आज हम देखेंगे कि नेपाल के लोग ग्रेटर नेपाल के बारे में और साथ में अखंड भारत के बारे में क्या बात करना चाह रहे हैं। आप सबको पता है कि अखंड भारत का मैप लॉन्च होने के बाद नेपाल के एक मेयर ने ग्रेटर नेपाल का मैप लॉन्च किया और साथ में यही कहा कि हम ग्रेटर नेपाल को बहुत जल्दी लेने वाले हैं। ये सारी बातें नेपाल की मीडिया में और नेपाल के साथ इंडियन मीडिया में इसीलिए हुई क्योंकि ग्रेटर नेपाल का मैप एक नया मैप था जिसको देख के सारे लोग परेशान थे। ये कैसा मैप है, कहाँ का है और क्यों है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपके साथ शेयर करेंगे कि नेपाल के लोग इस टाइम पे अखंड भारत के मैप के बारे में और साथ में ग्रेटर नेपाल के मैप के बारे में क्या बात कर रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके साथ ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत दोनों के मैप के ऊपर तजिया करके बात करते हैं। भारत के नए संविधान भवन के मुरल में रखा ऐतिहासिक कालीन अखंड भारत का नक्शा इस वक्त विवाद में आ गया है। इसको लेकर पड़ोसी देशों में भारत के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। क्यों इससे पड़ोसी देश अपने सार्वभौम सत्ता पर भारत का आक्रमण मान रहे हैं? ऐसा क्या है इस नक्शे में जो विवाद बढ़ता ही जा रहा है? आखिर क्यों विवाद में आ गया अखंड भारत का नक्शा? आइए जानते हैं इस बारे में। भारत ने अपने नए संसद भवन के उद्घाटन में ऐतिहासिक अखंड भारत का नक्शा मुरल में रखा। इस नक्शे में वर्तमान में नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ ऐतिहासिक स्थलों को समावेश किया गया है, जिस बात को लेकर इन देशों में भारत के प्रति नाराजगी पैदा हो गई है। सबसे ज्यादा विरोध इस नक्शे को लेकर नेपाल ने जाहिर किया है। इस वक्त इस बात को लेकर नेपाल में बहस छिड़ी हुई है। नेपाल की विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सरकार पर चौतरफा आक्रमण कर रही है। विपक्षी दल प्रचंड नेतृत्व की सरकार पर भारत के साथ मिलकर राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियां इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। इस मुद्दे ने नेपाल की राजनीति में बड़ा तरंग उत्पन्न कर दिया है। यहाँ तक कि सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है। हालांकि भारत ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया कि यह मुद्दा ऐतिहासिक है, राजनीतिक नहीं, पर पड़ोसी देश इसको मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त इस मुद्दे को लेकर नेपाल की हिंदू राष्ट्र समर्थक राजनीतिक पार्टी राप्रपा सबसे ज्यादा मुखर है। वह इसको लेकर धरना प्रदर्शन और जुलूस कर रही है। अखंड भारत के विरोध में ग्रेटर नेपाल के नक्शे जगह जगह लगाए जा रहे हैं। काठमांडू के मेयर ने अपने कार्यकक्ष में ग्रेटर नेपाल के नक्शे को लगाया है, तो बुटवल महानगर पालिका ने जगह जगह होर्डिंग लगाए हैं। यानी इस वक्त बहती गंगा में सभी हाथ धोने में लगे हैं। काठमांडू के मेयर बालेन शाह के दफ्तर में लगाए गए ग्रेटर नेपाल के नक्शे में यूपी और बिहार के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल की सरकार ने अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विपक्षी दल इस पूरे मामले को लेकर गरमाए हुए हैं। केपी ओली और उनकी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने प्रचंड सरकार से मांग की है कि वे अखंड भारत के नक्शे के मुद्दे को भारत के साथ उठाए। पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई भी इस नक्शे का विरोध कर चुके हैं। नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता तथा महामंत्री गगन थापा ने कहा कि नेपाल सरकार को आधिकारिक रूप से ग्रेटर नेपाल का नक्शा प्रकाशित करना चाहिए। थापा ने कहा, यदि एक देश सांस्कृतिक नक्शा प्रकाशित करता है और आगे बढ़ता है तो नेपाल को भी ग्रेटर नेपाल का नक्शा प्रकाशित करने का अधिकार है। विवादों के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सफाई में कहा है कि यह नक्शा सम्राट अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नक्शा है, न कि राजनीतिक नक्शा। इससे राजनीतिक तरीके से नहीं देखना चाहिए। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी कहा था कि नई संसद में लगा अखंड भारत का नक्शा अशोक साम्राज्य के विस्तार को दिखाता है। इसके लिए नक्शे के सामने एक बोर्ड लगाकर जानकारी भी दी गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से नेपाल के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता भारत पर उसके हिस्से को कब्जाने का आरोप लगाते रहते हैं और उससे वापस लेने की मांग करते हैं। जो भी हो, इस प्रकरण से भारत के प्रति पड़ोसियों में शंका उत्पन्न हो गई है। वैश्विक शक्ति की ओर बढ़ते हुए भारत के लिए यह चुनौती बनी हुई है। उधर चीन इस मुद्दे को और हवा देने में लगा है। उसी के इशारे पे पाकिस्तान इस विषय में भारत के खिलाफ हवा बना रहा है। बांग्लादेश भी भारत के इस रुख से सहमत नहीं है। जो भी हो, भारत को इस विषय को जल्दी से जल्दी निपटाना होगा ताकि पड़ोसियों से रिश्तों में आई खटास को दूर किया जा सके।
तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, इंटरेस्टिंग लगी होगी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये बात करता हूँ कि ग्रेटर नेपाल अभी पुराना है, नया नहीं है। ग्रेटर नेपाल उस टाइम पे नेपाल हुआ करता था जब इंडिया और नेपाल एक साथ हुआ करता था, जब इंडिया की आजादी नहीं हुई थी। इंडिया की आजादी से पहले ग्रेटर नेपाल हुआ करता था, जिसको ग्रेटर नेपाल को तोड़ने में ब्रिटिश का सबसे बड़ा हाथ था और ब्रिटिश ने इसको 1816 में तोड़ा। जबकि हिंदुस्तान की आजादी है, भारत की आजादी 1947 के अंदर हुई थी। तो आप कुछ डिफरेंस देख सकते हैं। तकरीबन ग्रेटर नेपाल के टूटने के बाद के जाके 130-140 साल बाद जाके अखंड भारत बना है, या उसका भारत कह सकते हैं वो बना है। ये क्यों बना? क्योंकि ग्रेटर नेपाल टूटा। ग्रेटर नेपाल के टूटने के बाद मुख्तलिफ जगहें चली गई इंडिया में, फिर वहां से आजादी हुई। फिर इंडिया ने नेपाल से धोखे के जरिए और जमीनें ली, जिसमें आज काला पानी, लेपू लेक और ओलंपियाडू है। आज भी नेपाल के लोग ग्रेटर नेपाल के ऊपर बात करते हैं। और आपको सबको पता है कि अखंड भारत का मैप आज से 3 महीने पहले इंडिया ने अपने संसद भवन में लगाया, या पार्लियामेंट में लगाया। और ये पार्लियामेंट में उन्होंने अखंड भारत का मैप लगा कि ये बताया कि हम पूरे एशिया के अंदर जिन जिन कंट्रीज के ऊपर हम कब्जा करना चाहेंगे वो वहां पे करेंगे। फिर बाद में वजाहती पैगाम दिया कि नहीं, ये तो हमने बहुत पुराना मैप लगाया है, ये अशोक की समझ के टाइम का मैप है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये शो किया जा रहा है। तो बेसिकली बात ये है कि ग्रेटर नेपाल बहुत अहम टॉपिक था और बहुत अहम चीज थी, जिसकी वजह से इसको काफी पसंद किया गया और आज भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आज भी नेपाल के लोग ग्रेटर नेपाल के ऊपर बात कर रहे हैं और करना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इसको पसंद करते हुए जा रहे हैं। और यही बात करें कि ग्रेटर नेपाल जल्द से जल्द बनना चाहिए।